नमस्कार नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? सभी को बेहद प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सारे साथी शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हो गए। सारे भाई मेरे फटाफट से जुड़ जाओ, आ जाओ, ठीक है। और बात खत्म करते हैं इमरजेंसी की, ठीक है। टोनी भाई क्लास लेट इसलिए हुई है क्योंकि यूट्यूब पर एक इवेंट था और कोई लेने के लिए अवेलेबल नहीं था बच्चे, इसलिए आज लेट हो गई, ठीक है टोनी जी। और कोई बात नहीं है, बताएं कोई और दिक्कत समस्या परेशानी आपको? राधे राधे राधा जी, कैसे हैं? प्रिया गुड आफ्टरनून। अभिषेक कैसे हैं आप? साक्षी शर्मा, परी राठौड़, उम्मीद है सारे साथी बेहतरीन जबरदस्त जिंदाबाद हो गए, ठीक है। तो सारे भाई आ जाए। 356 पर बातचीत चल रही है, जो भी बातें बची है उन्हें फटाफट से खत्म कर देते हैं, जल्दी से खत्म कर देते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा 1 मिनट का समय देना, 1 मिनट, ठीक है। तो जो भी बातें कल मैंने आपको बताई थी कि राष्ट्रपति जब आपातकाल 356 लागू करते हैं, राष्ट्रपति शासन लगाते हैं, तो राज्यपाल को शासन सौंप देते हैं। राज्यपाल की सहायता के लिए या तो राज्य सचिव होता है या फिर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करते हैं सलाहकार के तौर पर, ठीक है, शासन संभालने के लिए। यहीं तक की बातें हुई थी, एक बार से कह देंगे, यहीं तक की बातें हुई थी। थोड़ी सी बातें और है, खत्म करते हैं बात को, ठीक है, खत्म करते हैं। मैं आगे 356 को ही आगे बढ़ाता हूं। राष्ट्रपति, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी स्टेटमेंट में मैंने क्वेश्चन देखा है, तो मैं आपको इस चीज को क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं एकदम से, कि अगर ऐसा स्टेटमेंट आए तो मेरे बच्चे चूके ना, मेरे बच्चे चूकने नहीं चाहिए कि भाई ये पॉइंट हमसे छूटा कैसे। तो याद रखना, आर्टिकल 356 के दौरान, आर्टिकल 356 के दौरान, ठीक है, जहां कल एंड किया था उसी से आगे स्टार्ट करना है। आर्टिकल 356 के दौरान, आर्टिकल 356 के दौरान राष्ट्रपति राज्य की विधानसभा VS का मतलब होता है विधानसभा को, ठीक है ना, विधानसभा को भंग या निलंबित कर सकते हैं, ठीक है भाई, भंग या निलंबित कर सकते हैं। भंग का मतलब होता है बच्चे डिसॉल्व या निलंबित कह लो, बर्खास्त कह लो, सस्पेंड कह लो, एक ही बात है। निलंबित यानी कि बर्खास्त या सस्पेंड, ठीक है। इंग्लिश में क्या कह देंगे बच्चे? सस्पेंड कर सकते हैं। और दोनों शब्दों में अंतर है, इस अंतर को मैं क्लियर आपको बता दूं। जो विधानसभा होती है जिसके बहुमत पे सरकार बनती है, भाई जैसे यूपी में योगी सरकार है, तो योगी के विधायकों ने पहले विधानसभा में चुनाव में बहुमत प्राप्त किया होगा, बहुमत मिल गया, तब उनकी सरकार बनी है, ठीक। तो हम पूरी विधानसभा की ही बात कर रहे हैं। क्या राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। भंग भी कर सकते हैं, निलंबित भी कर सकते हैं। भंग का मतलब होता है कि विधानसभा भंग की जाती है, तब राष्ट्रपति शासन हटने पर नई विधानसभा का गठन होगा। यदि विधानसभा भंग की जाती है, भंग की जाती है, अगर भैया आर्टिकल 356 लगा है और राष्ट्रपति से विधानसभा भंग करवा दी आपने कहीं की, तो फिर जब राष्ट्रपति शासन हटेगा तो दोबारा से ही चुनाव होंगे, याद रखना। विधानसभा भंग की जाती है तो आर्टिकल 356 हटने पर नई विधानसभा का गठन किया जाएगा। नई विधानसभा का गठन किया जाएगा, ठीक है भाई, नई विधानसभा का गठन किया जाएगा, ठीक है। सारे लोग दोबारा से मंत्री संतरी बनेंगे, दोबारा से सबको बहुमत दिखाना पड़ेगा, दोबारा मंत्री संतरी बनेंगे यहां से, ठीक है। राजकिशोर, प्रिंस मौर्य, उमेश भाई,
नितेश, हाँ तबीयत में काफी सुधार है। आवाज से ही पता चल रहा होगा, पता चलता है नहीं चलता। सस्पेंड का मतलब क्या है सर? सस्पेंड का मतलब होता है कि निलंबित होने पर, राष्ट्रपति शासन हटने पर यही विधानसभा अपने पद पर वापस आ जाती है। ऐसा होने पर आर्टिकल 356 हटते ही यही विधानसभा अपने पद पर वापस आ जाती है। अपने पद पर वापस आ जाती है। तो भैया राष्ट्रपति कुछ भी कर सकते हैं, भंग भी कर सकते हैं और बर्खास्त या निलंबित भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर भंग कर दिया तो दोबारा से ही विधानसभा बनेगी। ठीक है, दोबारा से ही विधानसभा बनेगी। तनवीर भाई कह रहे हैं सर इफेक्ट ज्यादा ही है। कोई बात नहीं, 360 तो बिल्कुल छोटा है ना, 360 तो बिल्कुल छोटा है ना बच्चे। क्लियर? अब देखो, अब विधानसभा भंग है तो इनका काम कैसे संभालेगा, इनका बजट वगैरह कौन लाएगा, इनके कानून वगैरह कौन बनाएंगे? तो देखिए सीधा पॉइंट में डाल रहा हूं, चाहे विधानसभा भंग हो या निलंबित हो, चाहे विधानसभा भंग हो, और ये कब की बात कर रहे हैं हम? आर्टिकल 356 की बात कर रहे हैं, याद रखना। भंग हो या निलंबित हो, कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं विधानसभा अपनी सीट पर नहीं है। विधानसभा अपनी सीट पर नहीं है, आपने उसकी सीट छीन ली है, या तो परमानेंट छीन ली है, ठीक है, दोबारा ही बनेगी, या फिर टेम्परेरी छीन ली है कि 356 हटेगा तब अपनी पोस्ट पे आ जाना। ठीक है, विधानसभा कुल मिला के अपनी सीट पर नहीं है। तब क्या होगा बच्चे? ठीक है, चाहे विधानसभा भंग हो या निलंबित हो तो होता क्या है? तो मेरे बच्चे यहां पर एक दो पॉइंट बड़े ही खास हैं, इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे इस दशा में राज्य का बजट कौन पेश करेगी? राज्य में बजट लाना है, कौन पेश करेगी? इस दशा में राज्य का बजट, इस कंडीशन में राज्य का बजट कौन पेश करती है? राज्य का बजट संसद पेश करती है। कौन पेश करती है बाबू? संसद पेश करती है, याद रखना। इस दशा में राज्य का बजट कौन पेश करती है? संसद पेश करती है। ठीक है, इस दशा में राज्य का बजट कौन पेश करती है मेरे बच्चे? संसद पेश करती है। यानी कौन बजट लाएगी? संसद लाएगी भाई, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, और साथ में राज्य सूची पर विधान भी कौन बनाती है? संसद बनाती है। राज्य सूची पर विधान भी कौन बनाती है? राज्य सूची पर विधान भी कौन बनाती है? राज्य सूची पर विधान भी मेरे बच्चे, विधान यानी कानून, कौन बनाती है? संसद बनाती है। आपके राज्य के लिए संसद बनाती है। इसका मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि राज्य के जितने भी बिल होंगे वो कहां पर पेश होंगे? क्योंकि आपकी विधानसभा तो है ही नहीं, आपका विधानमंडल तो कोई काम कर ही नहीं सकता। आपके सारे के सारे कानून, सारे के सारे बिल कहां पर आएंगे? संसद में आएंगे। और एक पॉइंट डबल स्टार लगा के लिखना, बेहद खास, राष्ट्रपति के लिए। अब मान लो संसद ये कह रही है भैया हम पे बहुत काम है, संसद ये कह रही है हम पे बहुत काम है, हम पूरे भारत के लिए भी देखें, ये इस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग गया है इसके लिए भी देखें, ये काम हमसे ना होगा, इतना हमसे ना होगा। तो मेरे बच्चे एक खास पॉइंट है यहां पर, नोट डाल के इसे लिख लेना। जब विधानसभा भंग या निलंबित हो, नोट डाल के भी आप लिख सकते हैं, जब विधानसभा भंग या निलंबित हो,
भंग या निलंबित हो, जब विधानसभा भंग या निलंबित हो, जब विधानसभा भंग या निलंबित हो तब क्या होगा। और संसद चाह रही है कि भैया हम भी कतई व्यस्त रहते हैं, ये हम पर लोड मत डालो, राष्ट्रपति खुद ही अपना काम करवा ले, यानी ये जो कानून कानून बनाने हैं राज्य के लिए ये राष्ट्रपति बना ले तो वो ऐसा कर सकती है। तब संसद राज्य के लिए विधि निर्माण की शक्ति राष्ट्रपति या उनके द्वारा उल्लेखित किसी अधिकारी को सौंप सकती है, याद रखना। तब संसद को लग रहा है कि हम वैसे ही बहुत व्यस्त हैं और ये काम आपने और हमें दे दिया, तो संसद ऐसा कर सकती है। तब संसद राज्य के लिए विधि निर्माण की शक्ति राज्य के लिए विधि निर्माण की शक्ति विधि निर्माण की शक्ति विधि निर्माण की विधि निर्माण की शक्ति विधि निर्माण की शक्ति राष्ट्रपति द्वारा विधि निर्माण की शक्ति राष्ट्रपति को या उनके द्वारा उल्लेखित, राष्ट्रपति खुद नहीं लेना चाह रहे, ठीक है ना, राष्ट्रपति को या उनके द्वारा उल्लेखित का मतलब होता है बताना, जिसको भी वो बताएं, उनके द्वारा उल्लेखित किसी अधिकारी को सौंप सकती है, उनके द्वारा उल्लेखित किसी अधिकारी को सौंप सकती है, किसी अधिकारी को सौंप सकती है, किसी अधिकारी को सौंप सकती है। ठीक है मेरे भाइयों, क्लियर है इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी? ठीक है, संसद ने कहा हम पे वैसे ही काम बहुत है, दूसरी स्लाइड है बच्चे, हम पे वैसे ही काम बहुत है, ठीक है, राष्ट्रपति खुद ही कानून बना ले इस पर, संसद ऐसा कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। और राष्ट्रपति भी कह रहे हैं मैं क्यों, इनको दे दो, एक काम करो राज्यपाल को ही दे दो, राज्यपाल भी तो अपना ही बंदा है, उसको दे दो, तो भैया राज्यपाल को दे सकती है। क्या ऐसा हो सकता है? जी हाँ ऐसा हो सकता है, याद रखना। तो आर्टिकल 356 की बातें चल रही हैं। अब एक खास बात और बच्चे, आप जानते हो जब सत्र नहीं चल रहे होते, सत्र का मतलब होता है बैठकें, सत्र का मतलब होता है बैठक, इन बैठकों में ही कानून बनते हैं, ठीक। और इस समय आर्टिकल 356 लगा रखा है, तो राज्य विधानमंडल की तो बैठक वैसे ही नहीं चल रही होंगी। मान लो आपने यूपी में आर्टिकल 356 लगा दिया, तो यूपी का राज्य विधानमंडल तो खत्म हो गया, इसकी बैठक तो वैसे ही नहीं चलेंगी। बैठक किसकी चलेंगी? संसद की, संसद की। आप कहोगे सर और राज्यों की चलेंगी, अरे औरों से क्या मतलब, 356 तो यूपी में लगा है ना, मान लो यूपी में लगा है तो यूपी का विधानमंडल तो खत्म हो गया, इसकी तो बैठक चलेंगी नहीं, संसद की बैठक चलेंगी, क्योंकि संसद इसके लिए कानून बना रही है। और इस समय संसद की बैठक भी ना हो, संसद की बैठक भी ना हो, अब कानून बनाना है, कानून बनाना है। तो आपको पता है, आपने एक टर्म पढ़ा होगा, जिन बच्चों ने पहले पॉलिटी पढ़ी है, अध्यादेश। अध्यादेश, अध्यादेश को ऑर्डिनेंस बोलते हैं अपन। जब भी इमरजेंसी कंडीशन होती है और बैठकें नहीं चल रही होती हैं, तो भारत के लिए कानून बनाते हैं अध्यादेश से राष्ट्रपति। और राज्य में, राज्य विधानमंडल की बैठकें नहीं चल रही होती हैं, तो राज्य में अध्यादेश से कानून बना सकते हैं राज्यपाल। कौन बना सकते हैं? राज्यपाल। जब बैठक वापस आए तो उनसे भी पास करा लो, जब बैठक वापस आ जाए तो उनसे भी पास करा लेते हैं, बन गया परमानेंट कानून। क्योंकि राष्ट्रपति ने तो पहली, मुखिया ने तो पहले ही साइन कर रखे हैं, लोकसभा राज्यसभा और पास कर रहे हैं, बैठक आने पे परमानेंट कानून बन गया। ऐसी राज्यों में होता है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर देता है, विधानसभा विधान परिषद बाद में आएंगी, पास करा लेंगे, बन जाएगा कानून। अगर पास नहीं हुआ खत्म हो जाएगा, सिंपल फंडा। अब मान लो कि इमरजेंसी कंडीशन है, इमरजेंसी, और ये वो वाली इमरजेंसी है, कोई तत्काल प्रभाव से कानून बनाना है, और कौन सी कंडीशन लागू है? आर्टिकल 356 लागू है, आर्टिकल 356 भी लागू है। सत्र की, संसद के जो सत्र हैं वो भी नहीं चल रहे हैं, यानी लोकसभा राज्यसभा इस समय है नहीं। तब क्या होगा? अध्यादेश कौन बनाएगा?
अध्यादेश कौन बनाएगा? कथन कैसे आएगा पता है? कि आर्टिकल 356 के दौरान जब सत्र नहीं चल रहे हैं, जब सत्र नहीं चल रहे हैं, तब राज्यपाल राज्य के लिए अध्यादेश जारी करके कानून बना सकते हैं। कथन सत्य है या गलत? क्योंकि राज्य के लिए अध्यादेश जारी करके कानून बनाने की शक्ति सामान्यतः राज्यपाल की है। राज्य के लिए अध्यादेश जारी करके कानून बनाने की शक्ति सामान्यतः राज्यपाल के पास है। लेकिन इस समय सामान्य कंडीशन नहीं है, 356 लगा हुआ है, और 356 में राज्य का पूरा सिस्टम क्या हो जाता है सर? केंद्र के अधीन चला जाता है। तो इस टर्म को भूल जाओ। क्यों? क्योंकि जब राज्य विधानमंडल की बैठक नहीं होती तभी ऐसा होता था। आज तो राज्य विधानमंडल है ही नहीं, आर्टिकल 356 लगा हुआ है और राज्य के लिए कानून बनाना पड़ रहा है। तो कौन बनाएंगे? राष्ट्रपति बनाएंगे। अध्यादेश से याद रखना, कौन बनाएंगे? राष्ट्रपति बनाएंगे, ना कि राज्यपाल। राष्ट्रपति बनाएंगे, ना कि राज्यपाल। क्लियर है? राज्यपाल नहीं बनाएंगे, कौन बनाएंगे? राष्ट्रपति। इस बात को दिमाग में सेट कर लेना। इसे मैं लिख भी रहा हूं बच्चे। ठीक है, क्या लिख रहा हूं? क्या लिख रहा हूं? कि जब संसद के सत्र ना हो और आर्टिकल 356 लागू है, तब राज्य विषयों पर अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा लाया जाता है। डबल स्टार लगा के इसे भी लिख लेना कि आर्टिकल 356 लागू है। आर्टिकल 356 लागू है और संसद के सत्र नहीं चल रहे हैं। संसद के सत्र नहीं चल रहे हैं। संसद के सत्र नहीं चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। तब राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर, क्योंकि राज्यपाल बनाते थे, अब सिस्टम बदल गया। वो सामान्य कंडीशन थी, अब है 356 की कंडीशन। तो राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश, राज्य सूची के विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश, अध्यादेश बोले तो ऑर्डिनेंस, अध्यादेश बोले तो ऑर्डिनेंस राज्यपाल द्वारा लाया सॉरी राष्ट्रपति द्वारा लाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा लाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा लाया जाता है। बताइए, इतनी बातें क्लियर? इतनी बातें क्लियर? एक एक टर्म को दिमाग में क्रिस्टल क्लियर रखना बच्चे, क्योंकि क्वेश्चन जब कथन में आता है तो सब कुछ ऐसा लगता है कि यार कहां फंस गए, सबको सही सही लग रहा है, सबको सही सही लग रहा है। बताएं, क्लियर है? ठीक है। अब बात आती है कि सर जो न्यायिक शक्तियां हैं, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की शक्तियां हैं, उनका क्या होगा? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो शक्तियां हैं उनका क्या होगा? आइए, न्यायिक शक्तियों पर प्रभाव। कभी आपसे पूछ ले कि भैया आर्टिकल 352 लागू हो गया है या आर्टिकल 356, ये दोनों के लिए बता रहा हूं मैं। न्यायिक शक्तियां यानी कोर्ट की पावर का क्या होगा? न्यायिक शक्तियों पर प्रभाव, न्यायिक शक्तियों पर प्रभाव। तो इसमें बस इतना याद रखना, आप चाहे आर्टिकल 352 लागू करा लो, चाहे आर्टिकल 356 लागू करा लो, इन पर किसी भी आपातकाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन पर किसी भी आपातकाल का कोई प्रभाव, किसी भी आपातकाल का, चाहे वो आर्टिकल 352 हो, चाहे वो आर्टिकल 356 हो, ठीक है, किसी भी आपातकाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भैया कोर्ट पे कुछ नहीं कर पाओगे। आप सोचो
कि कोर्ट की पावर भी खत्म कर दो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। न्यायपालिका को हमारे यहाँ फ्रीडम दी हुई है, वो आपसे बाहर है, ठीक, आपकी पहुंच से बाहर है, क्लियर है। तो ये हुई बात किसके बारे में, न्यायिक शक्तियों पर प्रभाव। अब बच्चे ये जो राष्ट्रपति शासन हमने पढ़ा, आर्टिकल 356 हमने पढ़ा, ये आज तक 100 से ज्यादा बार लागू हो चुका है। अब 100 तक की लिस्ट हम देके हम तो पागल हो जाएंगे, एग्जामिनर भी पगला जाएगा, वो भी जानता है कि बच्चे वही नहीं कर सकता कि कर रहे। तो हमें केवल 2-3 चीजें याद रखनी है। जो आर्टिकल 356 है, पहली बार कहां लागू हुआ? आर्टिकल 356 जो है, जिसे आप संवैधानिक तंत्र की विफलता कहते हैं, ये पहली बार कहां लागू हुआ? पहली बार लागू, फर्स्ट टाइम कहां लागू हुआ? पहली बार लागू पूछेगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सर्वाधिक बार कहां लागू हुआ? सर्वाधिक बार कहां लागू हुआ? सर्वाधिक बार कहां लागू हुआ? सर्वाधिक बार लागू, और सर्वाधिक समय के लिए कहां लागू हुआ? 3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। सर्वाधिक समय के लिए, सर्वाधिक समय के लिए लागू, सर्वाधिक समय के लिए कहां लागू हुआ, ठीक है। तो मेरे बच्चे सबसे ज्यादा बार, सबसे पहले की अगर बात करूं तो पहली बार लागू हुआ था 20 जून 1951 को। और कहां लागू हुआ था मेरे बच्चे? तो ये हुआ था पंजाब। 20 जून 1951 को पंजाब वो पहला राज्य था जहां पर आर्टिकल 356 लगाया गया था। आर्टिकल 356, ठीक है, क्लियर। आर्टिकल 356 लगाया गया था। सर्वाधिक बार कहां लागू हुआ है? तो बच्चे पहले आंसर यूपी था, लेकिन मणिपुर में आप देख रहे हो कि अभी भी ये लगा हुआ है, तो अब मणिपुर हो गया है। मणिपुर, मणिपुर अब यूपी को पार कर चुका है। मणिपुर में 11 बार हो चुका है, 11 बार। इसके बाद यूपी है 10 बार, यूपी है 10 बार, यूपी है 10 बार, ठीक। कोई बताए पंजाब में कितनी बार लगाए? पंजाब में लगाए मेरे बच्चे, पंजाब में लगाए 8 बार, पंजाब में लगाए 8 बार, 8 बार पंजाब में लगाए 8 बार। लेकिन टाइमिंग गिनोगे, टोटल टाइम अगर गिनोगे तो टोटल टाइम है मेरे बच्चे लगभग 10 साल। लगभग कितने साल? 10 साल। तो सर्वाधिक समय के लिए कहां लगाए? पंजाब में। एक बार में 10 साल नहीं है, एक बार में नहीं है, 8 बार लगाए, और 8 बार का कुल समय जोड़ोगे तो कितना आता है? 10 साल आता है। कितने साल? 10 साल। तो पहली बार कहां लगा? पंजाब। सबसे ज्यादा बार मणिपुर, दूसरे पे है यूपी 10 बार, मणिपुर 11 हो गया है। सबसे ज्यादा समय के लिए, कुल टाइम, सबसे सर्वाधिक समय के लिए तो भैया 10 साल गुजारी है एक राज्य ने इसमें, पंजाब नाम है। कितनी बार में? 8 बार में, टोटल 10 साल के लिए, ठीक है। क्योंकि आप कहोगे सर 10 साल तो लग ही नहीं सकता। जी हां, बिल्कुल नहीं लग सकता, इसलिए तो कह रहा हूं कि 8 बार में 10 साल। 8 बार में कितनी साल? 10 साल। अब एक और पॉइंट आपके लिए बताना चाहता हूं मैं, कि अगर मेरे बच्चे 356 के समय संसद ने कोई कानून बनाया और राष्ट्रपति शासन हो गया खत्म, यानी 356 खत्म हो गया, तो इन कानूनों का क्या होगा? इन कानूनों का क्या होगा? ठीक है, इन कानूनों का क्या होगा? मान लो 356 में राज्य सूची के विषय पे संसद कानून बनाती है, संसद बजट लाती है, तो 356 खत्म होने के बाद इनका क्या होगा? क्या ये कानून बने रहेंगे या समाप्त हो जाते हैं कि भाई राष्ट्रपति शासन खत्म हो गया, 356 खत्म हो गया, कानून भी खत्म हो जाएगा? तो एक पॉइंट इन पर याद रखना, एक पॉइंट इन पर याद रखना कि आर्टिकल 356 के समय संसद द्वारा राज्य सूची पर बनाया गया विधान, आर्टिकल 356 के समय, आर्टिकल 356 के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची पर, ठीक है ना, मान लो यूपी में 356 लगा था और यूपी के लिए इन्होंने कोई कानून बना दिया, संसद द्वारा बनाया गया विधान, क्योंकि केंद्र सूची पर बनेगा वो तो पूरे भारत पर ही लागू होता है,
ये तो राज्य सूची पर बात हो रही है। विधान या कानून, विधान या कानून आर्टिकल 356 की समाप्ति पर, आर्टिकल 356 हटने पर, यानी राष्ट्रपति शासन भी आप लिख सकते हो, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन हटने पर, हटने पर, राष्ट्रपति शासन हटने पर भी क्या रहता है, लागू रहता है। हटने पर भी चलता रहता है, समाप्त नहीं होता। हटने पर भी लागू बनाया गया कानून हटने पर भी चलता रहता है, समाप्त नहीं होता। चलता रहता है, समाप्त नहीं होता। चलता रहता है, समाप्त नहीं होता। ठीक है भाई, याद रखना। ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 356 खत्म हो गया तो एक कानून भी खत्म हो जाए। ठीक है सर, तो ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। राज्य सूची की असली मालिक तो राज्य सरकार है, राज्य सूची की असली मालिक तो राज्य सरकार है। ठीक है खुशबू जी, टाइम हो गया बच्चे, आधे घंटे से ज्यादा। राज्य सूची की असली मालिक कौन है सर, राज्य सरकार। और ये बना गई है सर आर्टिकल 356 में। और अब भी आप कह रहे हो कि आर्टिकल 356 हट तो गया है आपके राज्य से, लेकिन जो संसद ने आपकी राज्य सूची पर कानून बनाया है वो चलता रहेगा, वो समाप्त नहीं होगा। सर ये तो गलत बात है। गलत बात नहीं है, आप इसका कर सकते हो, कुछ ना कुछ कर सकते हो। क्या कर सकते हो? तो मेरे बच्चे तथा राज्य विधायिका इनमें, क्योंकि अब आर्टिकल 356 खत्म हो चुका है तो अब आपकी राज्य विधानमंडल पावर में आ गया होगा। तथा राज्य विधायिका, राज्य विधायिका, अब ये पावर किसको दी है? राज्य विधायिका को, क्योंकि राज्य सूची की असली मालिक कौन है सर? राज्य विधायिका है, स्टेट लेजिस्लेचर है। तथा राज्य विधायिका इनमें, इसमें संशोधन, संशोधन यानी कि बदलाव, जिसे आप परिवर्तन भी कह सकते हो। संशोधन यानी परिवर्तन या निरसन, निरसन माने होता है समाप्ति या समाप्ति, कर सकती है। निरसन बोले तो, निरसन बोले तो मेरे बच्चे समाप्ति। निरसन का मतलब क्या हुआ? समाप्ति। कर सकती है, कर सकती है, कर सकती है। ठीक है मेरे भाई, क्या कर सकती है? निरसन या समाप्ति कर सकती है। निरसन या समाप्ति कर सकती है कौन? राज्य विधायिका, राज्य विधानमंडल। ठीक है, तो भैया माना राज्य सूची की असली मालकिन राज्य विधायिका है। संसद ने तो आर्टिकल 356 के दौरान उसे पावर दी थी संविधान ने, तो उसने बना दिया कानून। अब संविधान ने नहीं बोला है कि ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी राज्य विधायिका आ चुकी है वापस, क्योंकि आर्टिकल 356 हो गया खत्म। अब आपकी राज्य विधायिका को पावर है कि इसमें संशोधन भी कर सकती है, बदलाव भी कर सकती है, और इसे समाप्त करना है तो समाप्त भी कर सकती है। ठीक, अपनाना है तो अपना ले, विधानसभा से पास कराए, विधानमंडल आपकी विधान परिषद हो तो उससे पास कराए, राज्यपाल के साइन कराए, बदलाव कर ले, या अपना ले या खत्म करा दे। ठीक है, विधानसभा भी फेल कर दे, विधान परिषद भी फेल कर दे, हटाओ भैया, खत्म, खत्म। क्लियर है? क्लियर है? अब बात आती है कि सर एक बात बताओ, अगर इसे वापस लेना है कभी भी, राष्ट्रपति शासन को कभी भी वापस लेना है तो कौन ले सकता है? राष्ट्रपति शासन को कभी भी यूपी में लगाया मान लीजिए अभी, और 1-2 महीने बाद ही मन किया कि वापस ले लो भाई, तो कौन ले सकता है वापस? तो बच्चे राष्ट्रपति किसी भी दूसरी घोषणा से, राष्ट्रपति ने ही घोषणा की थी, राष्ट्रपति ही किसी दूसरी घोषणा से इसको वापस ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ये बात याद रखना। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट को भी लिख लीजिएगा नोट डाल के। बहुत पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं मेरे बच्चे, शायद आपको किसी किताब में भी इतनी चीजें नहीं मिलेंगी। राष्ट्रपति या आर्टिकल 356 की वापसी, ऐसे लेके आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन की घोषणा को, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को
की घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा किसी दूसरी घोषणा से वापस लिया जा सकता है। किसी दूसरी घोषणा से वापस लिया जा सकता है। सर इसमें वो वाला पॉइंट नहीं है जहां वहां लोकसभा की पावर बताई थी आपने, बेटा यहां नहीं है, वो केवल 352 में ही था। ठीक, और कैसे समाप्त हो सकता है? मान लो 6 महीने लगा, यूपी में 6 महीने के लिए लगा दिया, 6 महीने बीत गए संसदीय अनुमोदन के बाद, दोबारा 6 महीने बढ़ाना चाह रही है केंद्र सरकार, लेकिन इस बार संसद ने पास ही नहीं किया, संसदीय अनुमोदन नहीं मिला, तो ये क्या हो जाएगा? खत्म। या फिर राष्ट्रपति इसे कभी भी चाहे वापस ले ले, कोई दिक्कत नहीं। और राष्ट्रपति अपनी मर्जी से काम करते नहीं है, वो तो मंत्री परिषद उनसे जो कहती है वो करते हैं। ठीक है, तो ये है वापस लेने की बात। यहां तक की बात क्लियर है? अब एक खास पॉइंट आता है मेरे बच्चे, एक केस हुआ है जो आर्टिकल 356 के लिए एक दो डिसीजन देता है, बड़ा ही खास। ठीक है, और केस वही है जो आपने आर्टिकल 352 में पढ़ा था, इसका जिक्र वहां भी आया था, एसआर बॉम्बई वर्सेस भारत संघ। ठीक है ना, एसआर बॉम्बई वर्सेस भारत संघ। समय है या इसे छोड़ो अभी, इसके अलावा एक दूसरा पॉइंट लिखो, इसमें समय लग जाएगा बच्चे। हाँ, एक नोट डाल के एक और पॉइंट लिखो, इसे मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें समय लग जाएगा और मेरी दूसरी क्लास भी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी आज की सारी क्लास लेट होती चली जाए, क्योंकि वैसे भी आज ये टॉपिक खत्म हो नहीं पाएगा। अभी इसमें वित्तीय आपातकाल बाकी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी बाकी है। रवि भाई हमारे एक आए हैं, इनका स्वागत कर दीजिए थोड़ा सा। रवि भाई का कहना है, सर जी पॉलिटी का कितना % सिलेबस हो गया? अगर आप एग्जाम की दृष्टि से देखें, तो आप खुद पेपर को लगा के देखिए, केंद्र राज्य संबंधों से कितने क्वेश्चन आते हैं। आप खुद लगा के देखिए कि मेरे साथियों शासन प्रणालियों से कितने क्वेश्चन आते हैं। आप खुद लगा के देखिए कि इमरजेंसी से कितने क्वेश्चन आते हैं। वो तो बालकों वाली पॉलिटी है जो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व और नागरिकता पढ़ के, और साथ में राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ लेते हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल पढ़ लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के पद्धतियां पढ़ लेते हैं निर्वाचन की, लोकसभा का कार्यकाल, कितने साल में यहाँ पे चुनाव लड़ सकते हो। ठीक है ना, और फिर फुदकते हैं। बाबू वो पॉलिटी उनमें तो एग्जामों में काम आ जाती है जो एसएससी वगैरह हो, लेकिन यहाँ किसी काम की नहीं है। यहाँ मुझसे सिलेबस मत पूछो यार बस मेरे। ठीक है, मैं आपको बड़े ही मन से पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आपके पास जाएं। ठीक है, ठीक, समय जरूर जाएगा, लेकिन आप जब एग्जाम में बैठोगे, फॉर एग्जांपल आपका यूपीएसआई का एग्जाम आ जाता है जिसमें कहते हैं कि संविधान मूल विधि के मिलाकर के 24 क्वेश्चन के आसपास आएंगे, 16 आपके पॉलिटी के और 7-8 आपके मूल विधि के। मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि 24 के 24 आपके पढ़े में से होंगे, 24 के 24। इतना कह सकता हूं, इससे ज्यादा मेरे पास शब्द नहीं है। ठीक है, पढ़ाने की गारंटी मेरी है, मेहनत से पढ़ाने की गारंटी। आप किसी से भी जाकर के यूपीएसआई वगैरह के बैच बहुतों ने लॉन्च कर रखे होंगे, हो सकता है संविधान मूल विधि भी पढ़ा रहे हो। ठीक है, मुझे नाम बहुत है, आप खुद जानते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं। ठीक, लेकिन बच्चे वो आपसे फीस की तो मैं बात ही नहीं करूंगा। फीस कितनी भी, अगर कोई बढ़िया पढ़ा रहा है तो फीस देने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझसे बेहतर पढ़ा रहा है, भले ही बैच महंगा हो, 200, 300, 400, 500, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन छाती ठोक करके डंके की चोट पे आपसे ये बात कह सकता हूं कि मेरे साथियों, चाहे फीस उसकी ज्यादा हो,
यहां से बेहतर संविधान मूल विधि नहीं पढ़ा पाएगा। छान मारो, खुली छूट है, खुला दरबार है, आपसे कोई छुपा नहीं है। यूट्यूब पे बतेरे पढ़ाने वाले हैं, खुला दरबार है, देखिए जाकर के। ठीक, फीस को साइड में रख देना, कहीं आप मुझ पर दया दृष्टि दिखाओ, सर 100 रुपए का बैच है आपका, ठीक ठाक ही हो से ना, मुझ पर दया दृष्टि मत दिखाओ। मेरा बैच उन लोगों से बहुत बेहतर है जो आपसे 700-800 रुपए या 1100 रुपए ऐसी फीस रख लेना है ना, 1100 रुपए, 151 जैसे लिफाफा मांग रहे हैं शादी में, 501 रुपए। तो उनका बैच खूब देख लेना आप, संविधान मूल विधि खूब पढ़ा रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े दिग्गज टीचर हैं वो लोग। वो एक अलग बात है कि मुझे नहीं जानते लोग, ठीक है, लेकिन उन दिग्गजों से भी बेहतर होगा, आप खुद जाकर के देख लीजिएगा, दुनिया में कहीं भी बहुत पढ़ा रहे होंगे, ठीक है, खूब पढ़ा रहे हो। हाँ, उसी की देखना शरीफ भाई, पहले उसी की देखना, उसी से कंटेंट मिलाना, क्या पॉलिटी पढ़ाता है वो, ठीक है। केवल हल्ला करने से और जगह जगह ऊधम मचाने से, डांस वांस करने से, ऐसे ये आएगी आएगी आएगी, ये काम मुझ पे नहीं होता। मैं केवल पढ़ाता हूं मेहनत से, मैं कोई एक्टर नहीं हूं। एक्टर होता तो मैं बॉलीवुड में होता यार। और उस भाई से भी कह दीजिए अपने, भाई ये जो तू इस शिक्षा में ये ला रहा है ना, ये आएगी 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 वैकेंसी आएगी, ये भाई तुझे तो यार भोजपुरी फिल्मों में होना चाहिए था, भोजपुरी फिल्मों में। केवल पढ़ाने पे ध्यान देते भैया, तो इससे अच्छा होगा। हम लोग एक्टर नहीं है, हम लोग टीचर है। टीचर और एक्टर में जमीन आसमान का अंतर होता है। टीचर एक सभ्यता के साथ जिसे भी पढ़ाता है मेहनत से पढ़ाता है, लेकिन एक्टर दूसरे को बेवकूफ बनाने के अलावा दूसरा काम नहीं कर सकता। याद रखना, हम एक्टर नहीं है, ना बनना चाहते, हम टीचर हैं, वही रहना चाहते हैं, उसी में खुश हैं। ऊपर वाला देख रहा है, ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, ईमानदारी से पढ़ा रहा है, ठीक है। एक्टिंग की इसे जरूरत नहीं है। एक्टिंग वो करते हैं जिनके पास नॉलेज का अभाव हो, ठीक है। एक्टिंग वो करते हैं जिन्हें बेवकूफ बनाना हो बच्चों को, आएगी आएगी। अरे भाई गाना गा ले यार, आएगी 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 वैकेंसी तुम्हारी कल आएगी, ऐसे ऐसे वीडियो क्या फायदा है। इसे तो मंजीरा, ढोल मंजीरा लेके बैठ जा रोड साइड है, तो वो काम मुझ पे नहीं होते। बाकी आप किसी से भी कंटेंट मिलाओ, आपने उसका नाम ले दिया, मैं उसका नाम अपनी जुबान पे लेना भी नहीं चाहता हूं, ठीक है ना, लेकिन उसका देखिए, या बहुत सारे ऐसे धुरंधर हैं और भी हैं, उसी का एक भैया बंदा है जो उसका कॉम्पिटिटर है, उसका देख लीजिए। कोई भी हो, कुल मिला के उनका बैच खूब देख लीजिए। उनमें कोई संविधान मूल विधि, अभी तो मूल विधि आई भी नहीं है, मूल विधि के दर्शन दिखाऊंगा तो फील हो जाएगी आपको, ठीक है, जब भी स्टार्ट होगी, खैर जब होगी तब होगी। और अभी संविधान की आपने मुझसे दर्शन देखे, तो संविधान की बात कर लेना उनसे, वो क्या पढ़ा रहे हैं आपको, या वो नहीं पढ़ा रहे। अगर वो नहीं पढ़ा रहे तो जो भी टीचर उनके प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा हो, जो भी टीचर, जो भी दिग्गज हैं, ठीक है, उनका संविधान देख लेना कैसा पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं आप खुद फील करोगे यार। हमारे मास्टर ने तो आंधी काट दी थी, 1.5 महीने तक लगा रहा उसी में है। हमारा मास्टर बड़ा बेवकूफ बना रहा था, मैं 1.5 महीने तक लगा रहा। 1 महीना तो शासन प्रणाली पढ़ाता रहा, 1 महीना केंद्र राज्य संबंध कर लिए थे। ये ससुर, ये मास्टर बढ़िया है, 4 दिन में खत्म करा दिया इसने केंद्र राज्य संबंध, देख लो जाकर के, ठीक है। तो मेरे साथियों, कल या इमरजेंसी हम खत्म कर देंगे, इमरजेंसी का रट्टा खत्म, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी बिल्कुल छोटा है, फाइनेंशियल इमरजेंसी बिल्कुल छोटा है। तो ये नोट फोट भी छोड़ो, अब तुमने बात ही ऐसी छेड़ दी, ठीक है, बात ही ऐसी छेड़ दी। तो बाबू मैं तो खुली छूट देता हूं, आप मुझसे पढ़ रहे हो अच्छी बात है, लेकिन एक बार जाकर के देखो तो सही, कहीं मैं आपको बेवकूफ तो नहीं बना रहा। भाई वेरीफाई करना चाहिए, कहीं मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूं। उनका डेमो जाकर के देख लो किसी भी चैनल पे, संविधान मूल विधि का डेमो डाल रखा होगा उन लोगों ने, या उनके एप्लीकेशनों पे भी पढ़ा होगा, फ्री वीडियो होंगी 1-2 क्लास, 3 क्लास, उन्हें देखो क्या करा रहे हैं मास्टर, या आपके यार दोस्तों ने बैच ले रखा होगा, उन्हें देखो, फिर कंपेयर करना। मेरे बोलने से क्या हो रहा है, ठीक है। तो पहले परखो, पहले कंपेयर करो, फिर खुद से पूछो कि हाँ। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।